Online. I am Sunil Kumar. The topic for today is biological classifications. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किंगडम मोनेरा में हम पार्ट ए देख चुके हैं। अब हम किंगडम मोनेरा का पार्ट बी देख रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया को हम देखेंगे और आगे कई सारी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और पढ़ने का आनंद लीजिए। बोझा मत समझिए अपनी इस एजुकेशन को, ठीक है। देखिए मैं शुरू करता हूँ। किंगडम मोनेरा, एक्स्ट्रास 2 पॉइंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए सबसे पहले आपके आगे पॉइंट है, साइंटिस्ट हैं एक कोहन नाम के। तो ये क्या कहता है पॉइंट, देखिए कोहन प्लेस्ड द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ इन साइजोफाइटा। तो जो कोहन नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक ग्रुप बनाया। साइजोफाइटा नाम का कोहन ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में कोहन नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इस ग्रुप में रख दिया, साइजोफाइटा नाम के ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए नोगेली, इन्होंने प्लेस्ड द बैक्टीरिया इन साइजोमाइसिटीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा, इन्होंने रखा साइजोमाइसिटीज में रखा। साइजोमाइसिटीज नाम का ग्रुप बनाया इन्होंने नोगेली ने, और बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज ग्रुप में रख दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके स्टेनर एंड वॉन नील, ठीक है। 1941 में रिप्लेस द टर्म साइजोफाइटा बाय मोनेरा। तो देखिए 1941 में दो साइंटिस्ट आए, स्टेनर एंड वॉन नील। इन्होंने क्या किया, जो कोहन ने साइजोफाइटा ग्रुप बनाया था, ठीक है, और उस साइजोफाइटा ग्रुप में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा था, लेकिन बाद में इसी साइजोफाइटा का नाम इन्होंने, स्टेनर और वॉन लीन ने इसी साइजोफाइटा का नाम किंगडम मोनेरा दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ये है RH विटेकर। ये 1969 में प्रपोज्ड ए लिव किंगडम मोनेरा क्लासिफिकेशंस एंड प्लेस ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया इन द किंगडम मोनेरा। तो ये कहते हैं कि RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस को दिया, जिसमें उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को रखा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम, ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा नीचे लेता हूं। देखिए उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ये लिखा हुआ है साइंटिस्ट बर्गी, लिखा हुआ है साफ साफ साइंटिस्ट बर्गी डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 5 फाइलम्स, नेमली प्रोजोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा, एंड प्लेस्ड बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन प्रोजोफाइटा। ये कह रहे हैं कि बर्गी नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने प्लांट किंगडम को 5 फाइलम में डिवाइड किया, जिनके नाम इस प्रकार से हैं, प्रोजोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा, एंड प्लेस्ड बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन प्रोजोफाइटा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। देखिए द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा आर कॉल्ड मोनेरल्स। जो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं उनको हम मोनेरल्स कहते हैं। दोबारा से बोलता हूँ इस पॉइंट्स को, जो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं उनको हम मोनेरल्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूँ, पहले कंसीडर करते हैं आगे पॉइंट। द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम, हम जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर वे सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। द बैक्टीरिया, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में मैंने BGA लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए द बैक्टीरिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू 19 ग्रुप विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया ऑफ ऑल काइंड्स। ये कह रहा है आप सभी बैक्टीरिया को जोड़ लें। यदि आप सभी बैक्टीरिया को जोड़ लें तो इन्हें हम 19 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। ये कह रहा है इन बैक्टीरिया टैक्सोनॉमी, इन बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी ए रैंक अबव किंगडम्स लेवल हैज़ बीन क्रिएटेड कॉल्ड डोमेन्स। ये कह रहा है कि आपके जो बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी है, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी में किंगडम से भी ऊपर एक लेवल होता है जिसके लिए हम डोमेन्स वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। इन केस ऑफ बैक्टीरिया ए स्पीसीज इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ strain which resembles each other in many characteristics are different significantly from other collection of strain। अब ये पॉइंट्स क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें मैं आपको पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पॉइंट आपको पहले एक बता देता हूँ। जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ है, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ है, ठीक है, वो बैक्टीरिया पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या कहता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, क्या कहता है ये पॉइंट आपका, देखिए यहाँ पर हूँ मैं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया ए स्पीसीज इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रेन विच रिसेंबल्स ईच अदर, ठीक है, विच रिसेंबल्स each other in many characteristics are different significantly from collection of strain। ये कह रहा है, देखिए बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं, ठीक है, कल्चर करते हैं और स्ट्रेन भी करते हैं बैक्टीरिया को, तो पूरी की पूरी हमें एक कॉलोनी मिलती है बैक्टीरिया की। ठीक है, पूरी की पूरी बैक्टीरिया की एक कॉलोनी हमें मिलती है और पूरी की पूरी एक जनरेशन बनती है। तो उसके लिए हम उसको पूरा हम एक स्ट्रेन मान लेते हैं और उसी को हम स्पीसीज मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, देखिए ये कह रहा है ए बैक्टीरियल, ध्यान से सुनिए, ए बैक्टीरियल स्पीसीज कंप्राइज ए नंबर ऑफ स्ट्रेन विच आर क्लोजली सिमिलर differing in one or few characters। ठीक है, a concept of bacterial species is different from the species concept applicable to higher organism। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए ये पॉइंट कहता है कि एक बैक्टीरिया की स्पीसीज जो होती है इस तरह की स्ट्रेन से, इस तरह की स्ट्रेन से और इस तरह की कॉलोनी से बनी होती है जो एक दूसरे के क्लोजली सिमिलर होते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, ठीक है, और बैक्टीरिया की स्पीसीज को ही हम क्या मान लेते हैं, हम स्ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेन बना है, जो एक कॉलोनी बनी है पूरी बैक्टीरिया की, उसमें क्या है, जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के क्लोजली सिमिलर हो, मतलब वो एक दूसरे के क्लोजली सिमिलरिटीज को रखते हैं। ठीक है, और एक या कुछ लक्षणों में यदि एक या कुछ लक्षणों में डिफरेंस होगा तो उसे हम देख सकते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस है तो हम एक स्पीसीज ना मानकर मेजर डिफरेंस में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है ए कॉन्सेप्ट ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीसीज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू हायर ऑर्गेनिज्म। मतलब उच्च जीवों, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, उच्च जीवों में प्रजातियों की अवधारणा लागू होती है। यानी कि उच्च जीवों में प्रजातियों की अवधारणा लागू होती है, उसकी तुलना में बैक्टीरिया की स्पीसीज की अवधारणा अलग होती है। ये कह रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब बताया है, ए कॉन्सेप्ट ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज इज डिफरेंस फ्रॉम द स्पीसीज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू हायर ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है, दोबारा बोल देता हूँ मैं एक और बार, उच्च जीवों में प्रजातियों की अवधारणा लागू होती है, उसकी तुलना में बैक्टीरिया की स्पीसीज की अवधारणा अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स,
ये मैंने आपको इतना समझा दिया है। अब देखिए ये कह रहा है बैक्टीरिया जनरली ए सेक्सुअल मैकेनिज्म एज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर फॉर the definitions of a bacterial species is not a so rigid, rather it level considerable amount of freedom to the taxonomist to the create new species on the basis of even one or few different in characters। ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया में इन जनरली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और जनरली बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये कह रहा है देयर आर 3 डोमेन्स। अब ये क्या कह रहा है, देखिए देयर आर 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है डोमेन्स। डोमेन्स में आर्की आया, प्रोकैरिया आया और यूकैरिया आया। ठीक है, अब आर्किया में हम बात कर लेते हैं। आर्किया में क्या आएगा, किंगडम्स आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, यूरिया क्योटा। ये क्या लिखा हुआ है, यूरिया क्योटा, ठीक है, और क्या आएगा, किंगडम क्रेनिया क्रियोटा, और क्या आएगा, किंगडम क्रेनिया क्रियोटा। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स में क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा, यू बैक्टीरिया आएगा। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक्स में ये जो यूकैरिया लिखा है, इस यूकैरिया से ही यूकैरियोटिक बना है। अब इस यूकैरियोटिक में क्या आएगा, किंगडम प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चल रही हैं इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स में ऊपर ले लेता हूँ पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए होमोलॉजी। ऑन द, ये क्या कह रहा है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए होमोलॉजी साइंटिस्ट कार्ल हूज 1993 proposed a phylogenetic tree which, अरे एक मिनट रुक गया, कहाँ गया मेरा कर्सर, phylogenetic tree which includes 7 kingdom but not universally recognized। ये कह रहे हैं आपसे कार्ल हूज ने, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कार्ल हूज ने 1993 में आरएनए और राइबोसोम कार्ल हूज ने 1993 में आरएनए और राइबोसोम की स्टडी की और होमोलॉजी की स्टडी की। इन्होंने राइबोसोम और आरएनए के जीन को, इन्होंने राइबोसोम और आरएनए के जीन को बनाने वाले की स्टडी की। इन्होंने बताया कई जीवों के बीच में आपस में राइबोसोम और आरएनए को शो करता है। कई जीवों के बीच में आपस में राइबोसोम और आरएनए को शो करता है और फाइलोजेनेटिक को भी ये शो करता है। और उन्होंने 7 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया और उसको यूनिवर्सली, लेकिन वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज नहीं माना गया, उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया गया, ये कह रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है साइंटिस्ट। देखिए ये मैं बहुत हायर लेवल पे आ गया, आपकी एनसीईआरटी में केवल 5 किंगडम लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर 8 किंगडम तक आ गया हूँ, बहुत हायर लेवल पे आ गया हूँ स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं देखिए साइंटिस्ट केवलर और स्मिथ, ये क्या कह रहा है, साइंटिस्ट केवलर और स्मिथ प्रपोज्ड 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस विच इंक्लूड 2 एम्पायर्स। ये कह रहा है कि दो साइंटिस्ट हैं केवलर और स्मिथ, इन्होंने क्या किया, 8 किंगडम को भी दे दिया। देखिए यहाँ पर आपको केवल आर.एच. विटेकर तक पता था, केवल 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको 8 किंगडम क्लासिफिकेशंस तक बता दिया कि 8 किंगडम क्लासिफिकेशंस साइंटिस्ट केवलर और स्मिथ ने दिया था। और इसके अंदर टू एम्पायर्स इसके अंदर बेटे इंक्लूड किए गए थे, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स। in this classification the eukaryotics microbes have been divided into 3 kingdoms। अब देखिए इस क्लासिफिकेशन में जो यूकैरियोटिक माइक्रोब्स है
उसको बेटे 3 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आर्किया और ये लिखा हुआ है क्रोमेस्टिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद देखिए द 8 किंगडम आर, अब 8 किंगडम आर कौन से हैं, यूक्रिटिया, ठीक है, और आर्के बैक्टीरिया और आर्किया, फंजाई, एनिमिलिया। ओके, मैंने आपको 8 किंगडम तक मैंने आपको बताया। देखिए केवलर और स्मिथ ने 8 किंगडम सिस्टम को दिया और इन्होंने 2 एम्पायर को शामिल किया, और एम्पायर का नाम था बेटा बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स, और क्लासिफिकेशन में यूकैरियोटिक माइक्रोब्स में और क्लासिफिकेशन में यूकैरियोटिक माइक्रोब्स में अलग अलग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए, ठीक है। और इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन में कुछ 8 सिस्टम होने चाहिए, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशंस में कुछ 8 सिस्टम होने चाहिए और आने वाले टाइम में ये वैलिड हो सकता है 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। यदि आज हम देखिए स्टूडेंट्स, यदि आज हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ठीक है। यीस्ट जो यीस्ट है वो सिंगल सेल है, लेकिन हम उसे प्रोटिस्टा की बजाय फंजाई में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फंजाई से मिलते जुलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटिस्टा की बाउंड्री की भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें हम हर 4 साल या 5 साल में जीवों को जोड़ते हैं और बाहर भी निकाल देते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा लाइक ए डस्टबिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशंस क्या कहता है ये, द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशंस largely based on the variations in morphology, physiological and biochemicals, ठीक है, biochemicals, properties, staining characteristic and some serological properties। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में कुछ कैरेक्टर्स को हम मिला रहे हैं और कुछ को कंसीडर कर रहे हैं। हम हैबिटेट को इसमें हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं और इसमें फाइलोजेनी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैक्टीरियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्टेनिंग और सीरोलॉजिकल के इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जो सीरोलॉजिकल है, सीरोलॉजिकल का मीन्स मैं बता देता हूँ, ये आपका लिखा हुआ है सीरोलॉजिकल, ठीक है। ये जो है ना, जो द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, ये बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें आई हैं, बाहरी रूप, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, कुछ स्टेनिंग कैरेक्टर्स लिए गए हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में, और कुछ सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ली गई हैं। देखिए सीरोलॉजिकल ये लिखा हुआ है आपका साफ साफ सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इस सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टूडेंट्स मतलब होता है ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़। सीरोलॉजिकल का मीन्स होता है ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ और बैक्टीरिया में प्रेजेंट एंटीजन। ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ और बैक्टीरिया में प्रेजेंट एंटीजन, इनके बीच में क्या रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इनके बीच में क्या रिएक्शंस होते हैं, किस तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बर्गीस मैनुअल। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए बर्गीस मैनुअल नाम की एक बुक थी। क्या थी, बर्गीस मैनुअल नाम की एक बुक थी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बर्गीस मैनुअल नाम की बुक थी माइक्रोबायोलॉजी की। दिस इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ नॉन बैक्टीरियल फॉर मोर देन 80 years. It was published in 1923. अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपसे,
ये कह रहा है आपसे कि जो बर्गिस मैनुअल नाम की बुक थी, बर्गिस मैनुअल एक ऐसी बुक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बर्गिस मैनुअल एक ऐसी बुक है जो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती है। और ये जो पब्लिश्ड हुई थी बुक, ये 1923 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बर्गिस मैनुअल। ये कह रहा है अकॉर्डिंग, देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बर्गिस मैनुअल बुक द बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन 4 डिवीजन। बर्गिस मैनुअल बुक के अनुसार जो बैक्टीरिया है उसको हमने 4 डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो पहला है हमारा ये है ग्रेसिलिक्यूट्स, ठीक है, दूसरा है फर्मिक्यूट्स, तीसरा है टेरेनिक्यूट्स और फोर्थ है मेंडोसाइट क्यूट्स। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका पहला लिखा हुआ है ग्रेसिलिक्यूट्स। इसमें ये जो ग्रेसिलिक्यूट्स है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को स्टूडेंट्स, ग्रेसिलिक्यूट्स इसमें हम ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया, अब ये ग्राम नेगेटिव क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना सुन लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ग्रेसिलिक्यूट्स, ठीक है, इसमें हम ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को हम रखते हैं, इसमें हम ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को हम रखते हैं। ठीक है, जिनकी सेल वॉल कलरलेस होती है उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आगे बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। दूसरा है हमारा फर्मिक्यूट्स। ये फर्मिक्यूट्स की यदि हम बात करते हैं तो फर्मिक्यूट्स की जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव होती है। फर्मिक्यूट्स की सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव टाइप की होती है और इसका जो बैक्टीरिया है वो कलर ले लेता है, यानी कि जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के दौरान कलर ले लेते हैं, जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के दौरान कलर ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के दौरान कलर नहीं लेते वो कलर लेस हो जाते हैं, उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, टेरेनिक्यूट्स। टेरेनिक्यूट्स की हम बात करें तो इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, इसकी जो टेरेनिक्यूट्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं मेंडोसाइट क्यूट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो आपकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है जो मेंडोसिक्यूट्स जो है, इसमें जो बैक्टीरिया जो मेंडोसिक्यूट्स ग्रुप में जो बैक्टीरिया आते हैं, इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल में हमको पेप्टिडोग्लाइकॉन देखने के लिए नहीं मिलता। सेल वॉल तो होती है इन बैक्टीरियाओं में, लेकिन हमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं देखने मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आर्के बैक्टीरिया। तो देखिए ये मैंने आपको अभी समझाया है, अकॉर्डिंग टू बर्गिस मैनुअल बुक है, इसके अनुसार बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया। ये 1 2 3 4 ग्रुप के बारे में आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ बर्गिस मैनुअल। देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स। ये क्या कह रहा है, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ बर्गिस मैनुअल। इसकी जो बुक थी बर्गिस मैनुअल, इसके ड्रॉबैक्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे कि यदि मैं कुछ ड्रॉबैक्स की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसमें कोई भी जीव विकास, इसमें कोई भी जीव विकास की जो हिस्ट्री थी उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था। ठीक है, और कई सारे टैक्सोन ऐसे हैं जिसमें फाइलोजेनेटिक का जो रिलेशन है वो इसमें नहीं शो किया गया है। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी इस प्रकार से रहे हैं। और अगर मैं कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बात करूं कि चलो रहने देता हूं, इसको हम रहने देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या कह रहा है, अकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर यूबिकाइटस, यानी कि यूबिकाइटस का मीन्स होता है बैक्टीरिया हमें हर जगह देखने के लिए मिलते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन सॉइल में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, वाटर में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, एयर में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, एक्सेप्ट रेन वाटर, रेनफॉल। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में बैक्टीरिया नहीं होते, बारिश का पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री होता है। ठीक है, एंड फायर, और फायर में भी बैक्टीरिया हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम ऑफ बैक्टीरिया आर इन सॉइल, अधिकतर जो हमें मैक्सिमम हमें जो बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है वो हमें सॉइल में देखने के लिए मिलता है, बिकॉज क्योंकि सॉइल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। और बैक्टीरिया में हम और सॉइल के अंदर हमें सबसे अधिक मात्रा में बैक्टीरिया स्टेप्टोमाइसिटीज नाम के बैक्टीरिया हमें अधिक देखने को मिलते हैं। एक बैक्टीरिया और है स्टेप्टोमाइसिटीज के अलावा आपके एक्टिनोमाइसिटीज। बैक्टीरिया में हमें सॉइल के अंदर सबसे अधिक बैक्टीरिया जो देखने मिलते हैं वो स्टेप्टोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज नाम के बैक्टीरिया हमें अधिक देखने के लिए मिलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का स्रोत होते हैं। यहाँ से इन बैक्टीरिया से सबसे अधिक एंटीबायोटिक ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या कह रहा है? सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हॉट वाटर स्प्रिंग। कुछ बैक्टीरिया हमें हॉट वाटर स्प्रिंग में देखने मिलते हैं, जैसे कि थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, मेराइन आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड एट टेम्परेचर ऑफ, और बैक्टीरिया हमको 100 से लेके 105 टेम्परेचर तक हमें बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है, यानी कि 100 से लेके 105 तक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं बैक्टीरिया। ओके, दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सीज, और हमें हॉट स्प्रिंग्स वाटर में और डीप सी और गहरे महासागर में भी हमें बैक्टीरिया अधिक मात्रा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये कह रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। अरे थोड़ा सा इधर आ जाऊं मैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स। हाँ थोड़ा सा, हाँ अब बताता हूँ मैं। ये कह रहा है फर्स्ट नोबेल प्राइज़। अब देखिए फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1901 में मिला था साइंटिस्ट वॉन बेरिंग को। ठीक है, 1901 में साइंटिस्ट वॉन बेरिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। यदि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए ए बैक्टीरियल कॉल्स। अब देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कह रहा है ए बैक्टीरिया कॉल मेजर। बैक्टीरिया का जो मेजरमेंट है वो बैक्टीरिया का मेजरमेंट 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया की लेंथ की बात करूं तो 0.2 से लेकर 1.5 इसका डायामीटर होता है बैक्टीरिया का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। देखिए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यदि मैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सबसे छोटे बैक्टीरिया की यदि मैं बात करूँ, सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर निमोसिंटस, और इसका जो साइज है वो 0.15 से लेके 0.3 माइक्रोन होता है। यदि मैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करूं तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है बिगेटुआ, ये लिखा हुआ है आपका बिगेटुआ मार्बलिस। ठीक है, और ये सेवरल साइज में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसका साइज 16 से लेके 45 डायमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ एक बैक्टीरिया है एप्लोस्कम फिसलसोनी। एक बैक्टीरिया का नाम है एप्लोस्कम फिसलसोनी। ठीक है, ये 80 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है, और ये बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था 1991 में। ठीक है, अब एक बैक्टीरिया है थियोमार्जिनेटा। एक बैक्टीरिया का नाम है थियोमार्जिनेटा। ठीक है, थियोमार्जिनेटा नेमिबिनिस। ये 750 माइक्रोमीटर का होता है, एंड इट इज़ विजिबल टू अनएंड आई। यानी कि ये कह रहा है ये जो थियोमार्जिनेटा बैक्टीरिया है 750 माइक्रोमीटर का, इसको आप
विदाउट माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फंजाई, अब जो फंजाई होती है, फंजाई किसकी तरह होती है, लाइक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और स्ट्रेप्टोमाइसिटीज मैंने आपको बताया था, ये सॉइल में अधिक देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशंस ऑफ बैक्टीरिया। यदि मैं बैक्टीरिया की अगर मैं केमिकल कंपोजिशंस की आपसे मैं बात करता हूँ, तो देखिए केमिकल कंपोजिशंस में बैक्टीरिया का जो केमिकल कंपोजिशन है वो 70% तो आपको बैक्टीरिया में आपको वाटर मिलेगा, 21% आपको प्रोटीन मिलेगा और सिर्फ और 4.5% आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा और 3.6% आपको आरएनए मिलेगा, 9.0% आपको डीएनए मिलेगा और 3% आपको लिपिड मिलेगा और 1.5% आपको पॉलीसेकेराइड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका केमिकल कंपोजिशन है बैक्टीरिया का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, यदि अब मैं बात करूं आपसे, आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल आपको मैं दिखा रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये कह रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिन बैक्टीरिया की हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, जिन बैक्टीरिया की स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये आपके आगे एक डायग्राम है, बैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम है पूरा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका क्या है, फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला के हेल्प से बैक्टीरिया मूव कर पाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर का ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड डीएनए के एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये राइबोसोम है बैक्टीरिया के, ये पिली या फिम्बरी हैं। इससे बैक्टीरिया क्या करता है, जो होस्ट सेल होता है, इससे बैक्टीरिया क्या करता है, पिली या फिम्बरी, इसको हम पिली भी बोलते हैं और फिम्बरी भी बोलते हैं। इससे बैक्टीरिया क्या करता है, होस्ट के ऊपर चिपक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कैप्सूल एक बैक्टीरिया के ऊपर एक टफ लेयर होती है। जब मान के चलिए जब किसी को जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और कोई ह्यूमन बींग्स जब एंटीबायोटिक खाता है तो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नहीं मरता है, तो वो कारण ये होता है कि बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कैप्सूल की लेयर बना लेता है। ये बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कैप्सूल की लेयर बना लेता है जिससे एंटीबायोटिक का कोई भी असर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पड़ता है और बैक्टीरिया बच जाता है। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, फिलहाल इतना समझा दिया है मैंने आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम देख लेते हैं। ये कह रहा है आपका, देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फीचर्स। ये कह रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फीचर्स। ये अब मैं आपसे बात करूं, यदि फ्लैजिला की बात करूं, फ्लैजिला आपको मैंने दिखा दिया है कैसा होता है। यदि फ्लैजिला की मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलम, ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलम द बैक्टीरिया आर डिफ्रेंशिएशन इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि यदि अगर मैं फ्लैजिला के आधार पर अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया को हम 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। देखते हैं आगे, विद डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला लिखा हुआ है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस में क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट, यानी कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया के आगे और पीछे दोनों साइड में फ्लैजिला आपको नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया। दूसरा है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में ओनली, ये लिखा हुआ है ओनली वन फ्लैजिला अटैच्ड, ये बोथ लिखा हुआ है, बोथ वन पोल ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि मोनोट्राइकस का मीन्स होता है बैक्टीरिया के केवल एक साइड में आपको एक फ्लैजिला देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक बैक्टीरिया है और इसके केवल एक साइड में ही आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, हम इसको कहेंगे मोनोट्राइकस। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है लोफोट्राइकस। ये लिखा हुआ है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में टू ये लिखा हुआ है टू ऑफ मोर ए अटैच्ड ओनली एट वन एंड। ठीक है, ये कह रहा है यानी कि एक साइड में 2 या 4 फ्लैजिला हमें देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि बैक्टीरिया के एक ही साइड में
हमें एक से अधिक 2 या 4 फ्लैजिला देखने मिलेंगे, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। ये डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए आप। ये बैक्टीरिया का एक साइड है, एक साइड में एक से अधिक फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको हम लोफोट्राइकस कहेंगे। ये मोनोट्राइकस है, बैक्टीरिया के एक ही साइड में केवल एक फ्लैजिला है, इसे कहेंगे मोनोट्राइकस। और बैक्टीरिया के एक भी, और बैक्टीरिया के यदि यहाँ पर भी फ्लैजिला ना हो और यहाँ पर भी फ्लैजिला ना हो, बोथ साइड फ्लैजिला ना हो, तो हम कहेंगे एट्राइकस। ठीक है, अब देख लेते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या कहता है, प्रेजेंट फ्लैजिला ऑन द 2 पोल्स, यानी कि दोनों साइड में यदि आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपको दोनों साइड में, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया के फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया के फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्टूडेंट्स एम्फीट्राइकस। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम पेरीट्राइकस की। पेरीट्राइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन होल बॉडी, यानी कि बैक्टीरिया की, ये हमारा एक बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया के ये चारों ओर फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बैक्टीरिया के स्टूडेंट्स आपको चारों ओर फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर पॉइंट आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है, काफ़ी देर हो गई। अब देखिए, बैक्टीरिया फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इट इज़ 40 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसका जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। और ये हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्टिन नाम के मसल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्टिन नाम के मसल्स होते हैं, ये उसके सिमिलरिटीज रखता है। ठीक है, इट इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला, और ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होता है। आवर मसल्स एक्टिन प्रोटीन, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, वो एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो प्रोटीन रिजेंबल्स विद ईच अदर, यानी कि हमारे अंदर जो एक्टिन प्रोटीन से मसल्स हमारे बने हुए हैं, हमारी मसल्स के प्रोटीन और बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला का प्रोटीन है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, वो एक दूसरे से सिमिलरिटीज रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। बैक्टीरिया फ्लैजिला शोज 9+2 अरेंजमेंट। अब आप सोच रहे हो, सर ने बोला बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो 9+2 अरेंजमेंट को शो करता है। आप ऐसे सोच लीजिए कि आप 1 रुपये का सिक्का लीजिए, और 1 रुपये के सिक्के के आप चारों ओर 9 बिंदु बना लीजिए। आप 1 रुपये का सिक्का लीजिए और उसके चारों ओर 9 बिंदु बना लीजिए, और बीच में आप 2 बिंदु बना लीजिए, उसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। और ये जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु सारे डुप्लेट फाइबर के बने हुए होते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया है। मेरी बात को इमेजिन करने की थोड़ी सी स्टूडेंट्स आप कोशिश कर लेना, ठीक है। अब ये कह रहा है बैक्टीरिया फ्लैजिला 4 से 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो 4 से 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग का होता है। देखिए, ये आपके आगे मैं आप पूरा एक बैक्टीरिया का आगे पूरा एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये पूरा, देखिए, ये बैक्टीरिया का ये फिलामेंट होता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद ये हुक होता है, फिर नीचे कुछ रिंग होती हैं, ये एल रिंग होती है, ये पी रिंग होती है, ठीक है, ये एम रिंग होती है, ये एस रिंग होती है, और जो पी रिंग है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये यहाँ पर ये मॉड प्रोटीन लगे हुए होते हैं, ये बाहर इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये इतना हिस्सा पेरीप्लाज्म कहलाता है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर भी ये मॉड प्रोटीन होते हैं, ये मोटर स्विच बोलते हैं। मोटर स्विच का मतलब ऐसे मानो, ये बिल्कुल जब ये रोटेट होता है, ये हिस्सा जब घूमता है बहुत तेजी से, ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक फोर्स जनरेट होता है, और उसकी हेल्प से बैक्टीरिया आगे मूव कर पाता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब हम फिली और पिमरी को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको हम सम अप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिली, ये लिखा हुआ है पिली और फिमरी। देखिए, एनी सेल, यानी कि यदि हम बात करें किसी भी सेल की, यदि हम बात करते हैं, एनी सेल
बी कवर्ड बाई न्यूमरस हेयर लाइक प्रोटीनियस नॉन हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल पिली और फिमरी, यानी कि कोई भी सेल हो उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोटीनियस और नॉन हेलिकल्स होता है और उसको हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उसे हम फिली और पिमरी कहते हैं। ठीक है, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ पिली प्रोटीन, और ये पिली प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, पिली और फिमरी हेल्प इन कॉन्जुगेशन, पिली और फिमरी कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं एंड प्ले ए मेजर रोल इन इन्फेक्शन बाय फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू द होस्ट सेल। अब इनके दो काम होते हैं पिली और फिमरी की। पहला काम होता है ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा काम होता है जो होस्ट सेल होता है, कोई भी होस्ट सेल होता है उसके ऊपर चिपकने में ये पिली और फिमरी हेल्प करते हैं। अब आपको मैं कॉन्जुगेशन का मीन्स बता देता हूँ। कॉन्जुगेशन का मीन्स होता है दो बैक्टीरिया हैं, मान के चलिए दो बैक्टीरिया हैं और उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो एक बैक्टीरिया अपनी पिली से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बैक्टीरिया अपनी पिली से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ देगा। ठीक है, जब दो बैक्टीरिया आपस में एक पाइप के समान स्ट्रक्चर बनता है पिली से, उससे जुड़ जाएंगे तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जीनोम भेज देता है उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको मैंने बोला कॉन्जुगेशन ट्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया और इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे आर फाउंड, अब देखिए क्या कह रहा है, दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अधिकतर हमें इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, वो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, व्हेन पिली टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन कॉल्ड सेक्स पिली, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है उसको हम सेक्स पिली भी कहते हैं। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल में बी कवर्ड बाय ए पॉलीसेकेराइड कोट, जो बैक्टीरियल सेल है वो पॉलीसेकेराइड कोट से घिरा हुआ होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेता हूं मैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जल्दी मेरे को फ्री करना है बेटा, क्योंकि लाइट का थोड़ा चक्कर है। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। अब ये कह रहा है व्हेन दिस कवरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लूज मास इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, और बैक्टीरिया के ऊपर एक स्लाइम लेयर भी बन जाती है। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड कवर इट इज कॉल्ड कैप्सूल, और यही स्लाइम लेयर कैप्सूल बन जाती है। मैंने आपको बताया था कैप्सूल किस काम में आता है। व्हेन द कैप्सूल इज मोर देन, यदि कैप्सूल 0.2 मोर थिकनेस है, यानी कि इसकी कैप्सूल की थिकनेस यदि 0.2 माइक्रोन है तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैक्रो कैप्सूल। यदि अगर बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल बना है वो 0.2 माइक्रोन थिक है तो इसको हम मैक्रो कैप्सूल कहेंगे। यदि अगर बैक्टीरिया के ऊपर 0.2 से थिकनेस कम है, 0.2 माइक्रोन से कम थिकनेस है, तो उसको हम माइक्रो कैप्सूल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैप्सूल आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो अधिकतर बैक्टीरिया के जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड से बने हुए होते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ शुगर, और जो पॉलीसेकेराइड है यदि वो एक टाइप की शुगर से बना होगा। यदि बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल बना है, ठीक है, वो कैप्सूल यदि एक प्रकार की शुगर से बना है, एक प्रकार की शुगर को हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, यदि एक प्रकार की शुगर से बना है तो उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे, और एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया का नाम है। और सेवरल काइंड ऑफ शुगर, यदि बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट चढ़ा हुआ है और वो कई प्रकार की शुगर से मिलकर बना है, उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। और एग्जाम्पल है, ये आपके आगे लिखा हुआ है, कैलिबिसिला और निमोनियल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन बैसिलस एंथ्रेसिस में जो बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया के अंदर आपका जो
आपका जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, ये कह रहा है जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो कैप्सूल चढ़ा होता है वो एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में लेक्चर को मैं समअप करता हूँ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।